माननीय श्री जगदम्बिका पाल सांसद, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जितेंद्र सिंह नेकी काउंसिल दुबई, मोहतरम आली जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, माननीय डॉक्टर अखिलेश मिश्रा साहब, देवियों और सज्जनों, ख्वातीनों हजरात, जो तूफान में पलते जा रहे हैं, जो तूफान में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। यकीनन आज की ये शाम काफी दिक्कत भरा मरहला था, लेकिन आज की शाम में मुझे ये कहते हुए बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है कि इस वर्ष इस मुशायरे को जो एडवर्टाइजर्स थे वो सब के सब ऑर्गेनाइजर बन गए और ऐसा लगा कि इस शहर में एक धुन है कि जश्न हिंदुस्तान होना ही चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ओरिजिनली यह प्रोग्राम था 28 जनवरी का। 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक पारस साहब ने बहुत मेहनतें की, लेकिन हुकूमत ने यह देखा कि पहले ज़रूरी यह है हमारी और आपकी हिफाजत, और उसको देखते हुए जो उन्होंने फैसला किया उसका हम सब ने इस्तकबाल किया कि कितना वो हमारे बारे में फिक्रमंद है। उसके बाद फिर हम लोगों की जुस्तजू शुरू हो गई और जैसे ही कोई 15 या 16 फरवरी थी कि फिर ये इत्तला मिली नहीं अब किया जा सकता है, हम लोगों ने फौरन ही तारीख तय किया और आज की इस वक्त तो ये पोजीशन हमारी हो रही है कि हमें तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए कहाँ से छोड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, क्योंकि मैं हर तरफ ऐसा देख रहा हूं कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन 2-1 मिनट ज़रूर मैं लूँगा। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर नवाज देवबंदी पता नहीं कितने कॉलेजेस के फाउंडर, मुशायरे में इनका आना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जिस सिलसिले में हो रहा है, जो जश्न हो रहा है, आए। कितनी परेशानियों से शोराए कराम आए हैं। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, सीनियर IAS ऑफिसर, सब समझते हुए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आए। शबीना अदीब को अभी एयरपोर्ट जाना है, अगला उनका सारा प्रोग्राम है क्योंकि वो पहले से डेट दे चुकी थी। मैं एक एक का आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। कोविड टेस्ट, फिर वहाँ टेस्ट, फिर जाएंगे तो आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। जितनी बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, PP सिंह साहब जानते हैं कि पिछला 24 घंटा कैसा हम लोगों का गुजरा है। बहुत परेशानियों का, हमें ये नहीं मालूम था कि सब लोग आ भी पाएंगे कि नहीं। अभी हमारे पुराने परिचित हैं, लेकिन अभी एयर इंडिया के आप RM होकर आए हैं। बहुत इन्होंने मेहनत किया, बहुत साथ दिया, हम आपके भी आभारी हैं। मैंने टेलीफोन किया माननीय श्री जगदम्बिका पाल को, बगैर किसी उसके, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आऊंगा। तो उस वक्त मुझको मालूम भी नहीं था कि 13, 14, 15 इनके यहाँ कार्यक्रम है, उसके बाद पार्लियामेंट चल रहा है। ये मैंने क्या इनसे कह दिया, क्योंकि 28 जनवरी के लिए तैयार थे, इस तारीख के लिए तो नहीं तैयार थे। फिर मैंने टेलीफोन किया 2 दिन पहले, हमने कहा ऐसा है पाल साहब कि आप अभी हैं सिद्धार्थनगर, कल सुबह पहुंचेंगे वहाँ दिल्ली और फिर पार्लियामेंट में आपको रहना है 17 को, तो आप जाने दीजिए, मत आइए।
एक बार नहीं, कई बार मैंने कोशिश किया, लेकिन देखिए आज अभी आपको वापस जाना है, सुबह पार्लियामेंट में होना है। आप 2:30 बजे की फ्लाइट से यहां पहुंचे हैं। 3 दिन से आप बिस्तर पर लेटे नहीं हैं, यहां शायद 2 घंटे अगर सो गए हो तो मैंने कहा था कि आओ। मैंने अपनी भतीजी पूजा सिंह को भी बुलाया, सब लोग मेरी दावत पर आए। हम आपका शुक्रिया नहीं अदा करते। पिछले दिनों देखिए कुछ संयोग भी हमारे साथ रहा है। पिछले दिनों अभी 12 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री ने 75 हफ्ते तक एक प्रोग्राम की शुरुआत किया, क्योंकि अगले साल जो है वो 15 अगस्त को हमारे मुल्क का 75 वर्ष पूरा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो शुरू किया है वो उसके आगे तक चलेगा, यानी 2023 तक चलेगा। हमने कहा देखिए साहब, ये भी क्या संयोग था कि हम भी उसी बीच में आ गए। पता ये चला कि 12 मार्च को अगर प्रधानमंत्री भारत के वहां कर रहे हैं तो 18 मार्च को आप कर रहे हैं, और आप उसको सदारत कर रहे हैं। और हमें ये उम्मीद है, मेरी बात हुई है अपने काउंसिल जनरल साहब से भी, सबसे, कि हमें ये पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को भी जब अगले साल हम अपना 20वां जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह, तो हमें भी कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर मिलेगा, उनका सहयोग हमें मिलेगा, और हम उस जश्न के कुछ हिस्से को यहाँ भी मना सकें, ये हमारी ख्वाहिश है। हमारे इस मुशायरे में अकरम खान जिस किस्म से लगे रहे, उसको हम बातों से या यहाँ कुछ कहकर उसको हम कम कर देंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे उनकी मोहब्बतों को। शाहिद संजरी, एक एक स्पॉन्सर जो मेरा था वो ऑर्गेनाइजर बन गया और उसे जान लगा दी। हमें बैठे हुए हैं हमारे कादरी साहब, डायरेक्टर प्राइम मेडिकल, पूछते रहे हमें कि और बतलाइए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ये यकीन नहीं हो रहा था कि आज हम कर पाएंगे। हमें ये लग रहा था कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम फिर शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि हम लोग कामयाब हुए और आज हम वो जश्न यहाँ मना रहे हैं। इस जश्न को चूंकि पाबंदियां थी, कार्ड बिल्कुल एक भी ज़्यादा नहीं बांटा गया, एज पर कैपेसिटी बांटा गया, लेकिन हम लोगों ने आज ये तय किया कि इसको विदेशों में भी दिखलाया जाए। तो ये इस वक्त आपका कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और इसको कितने लोग देख रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हम जो हैं वो कॉल्स और उनके विशेष मिल रहा था हम लोगों को दोपहर के बाद से ही। यहाँ पर ज़रूर बैठे होंगे सुरेंद्र सिंह साहब भी, और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सबका नाम एक एक का नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और उससे ज़्यादा आप सब लोगों का। आज के इस माहौल में हमारे कहने पर आप तैयार हुए कि हम चलेंगे, वरना आज के दिन तो अगर चलने लगी तो पड़ोसी भी कहता है कहाँ जा रहे हैं। तो हम फिर एक बार आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये प्रोग्राम इसके बाद टीवी पर दिखलाया जाएगा। यहाँ पर लोग हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी टीम आई हुई है। मक्काज वो तैयार थे आने के लिए, लेकिन फिर मैंने ही मना किया। मुझ पर कहा मिसेज फ़खरुद्दीन अजमल ने कि आप इनको रोक दीजिए, वरना चले जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो काफ़ी बीमार रहे हैं। निकाई के बारे में मैं कुछ नहीं करूँगा, वो हमारे सरपरस्त हैं, और इतना ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी जिम्मेदारियाँ थीं उससे बहुत ज़्यादा मेरे साथ किया। एयर इंडिया हमेशा की तरह मेरे साथ रहा। किर्लोस्कर, उसके मैनेजमेंट, उसके सीनियर मैनेजमेंट के लोग पूछा मुझसे करते थे कि क्या आप करेंगे। हमारे शब्बीर ताहरी बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ पैटर्न के, आप भी एक मेंबर हैं, तकलीफ है, लेकिन सिर्फ मोहब्बत में और जश्न हिंदुस्तान को मनाया जाएगा तो आके बैठे हैं। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी परेशानियों के बावजूद आएंगे,
लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है, आज मेरा मकसद सिर्फ सुनना है, तकरीर नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग देख रहे हैं आज यहाँ कि जश्न हमारा मनाया जा रहा है। अपनी बात ख़त्म करने से पहले 2 मिसरे आपको सुनाऊंगा। हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी, हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी, हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है।